अब एक ऐसे सवाल का विश्लेषण जिसके जवाब का इंतजार देश के 1 करोड़ से ज्यादा छात्र और उनके माता पिता दिन रात कर रहे हैं। और सवाल यह है कि क्या इस वर्ष 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं, होंगी या नहीं। और बड़ी संख्या में जो देश के छात्र हैं वो लगातार हमें ये लिख रहे हैं, उनके माता पिता ये हमें लिख रहे हैं, जी न्यूज़ को उन्होंने लिखा अलग अलग माध्यमों से, और वो हमसे मांग कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बोर्ड की परीक्षाएं या तो टाल देनी चाहिए कुछ समय के लिए, और या उन्हें किसी और तरीके से करवाया जाना चाहिए, और या फिर रद्द करवा दिया जाए। बहुत सारे छात्र और उनके माता पिता चाहते हैं कि या तो परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं या इन्हें टाल दिया जाए। लेकिन सरकार से जब आज हमने बात की तो सरकार की दलील है कि ऐसा करने से छात्रों पर यह ठप्पा लग जाएगा कि वो बोर्ड की परीक्षा दिए बिना ही प्रमोट हो गए थे और भविष्य में इससे उन्हें अच्छी नौकरी मिलने में कठिनाइयां आ सकती हैं। यानी एक तरफ कोरोना वायरस का डर है तो दूसरी तरफ छात्रों के भविष्य की चिंता है। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। इसलिए आज हम इन दोनों ही बातों का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस पर आज का अपडेट बता देते हैं। इस पर बहुत कुछ हो रहा है, सरकार इस पर बातचीत कर रही है। इस पर इस समय भी जब मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, केंद्र सरकार में इस समय भी इस पर विचार चल रहा है कि आगे करना क्या है। महाराष्ट्र सरकार ने इस बीच आज कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए स्टेट बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं को टाल दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने बाकी कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा दिए ही अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला किया है। इसलिए हमारे वो सारे दर्शक, सारे छात्र और उनके माता पिता जो महाराष्ट्र में रहते हैं, उन्हें हम ये बता दें कि महाराष्ट्र में जो स्टेट बोर्ड की 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उन्हें टाल दिया गया है, और उसके अलावा जो परीक्षाएं हैं स्कूल की, उन सब में अब आपके बच्चों को बिना एग्जाम दिए ही अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। यानी अब महाराष्ट्र में कोई एग्जाम नहीं है, कोई परीक्षाएं नहीं है। कुछ ऐसा ही फैसला छत्तीसगढ़ ने भी किया है। छत्तीसगढ़ में स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया गया है। असम, तमिलनाडु और उड़ीसा ने बोर्ड परीक्षाओं पर तो फैसला नहीं लिया है अभी, लेकिन उसने बाकी कक्षाओं के छात्रों को बिना परीक्षा के ही प्रमोट करने का ऐलान कर दिया है। इस सूची में और भी कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं, लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि जिन राज्यों ने बोर्ड की परीक्षाएं टाल दी हैं उनका यह फैसला सिर्फ स्टेट बोर्ड के छात्रों पर लागू होगा। यह याद रखिएगा, स्टेट बोर्ड के छात्रों पर ही लागू होगा, यानी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं पर यह फैसला लागू नहीं होगा। इसलिए अगर आपका बच्चा स्टेट बोर्ड के अंतर्गत आता है तो उसकी परीक्षाएं टल गई हैं, लेकिन अगर वो सीबीएसई के बोर्ड के अंतर्गत आता है तो अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। इसलिए पहले यह समझना जरूरी है कि परीक्षाएं होंगी या नहीं। इसका सीधा सा जवाब यह है, भारत सरकार परीक्षाओं को कराने के पक्ष में। पहली बात आप ये समझ लीजिए, हमारी लगातार बात हो रही है भारत सरकार में, मंत्रालय में भी। पहली बड़ी बात यह है, सरकार चाहती है कि परीक्षाओं को कराया जाए और इसे रद्द ना किया जाए। और सीबीएसई ने डेट शीट भी जारी कर दी है। इसके तहत 4 मई से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी और जून के महीने तक ये परीक्षाएं चलेंगी, जो अभी की डेट शीट है। अब सवाल है कि जब कई राज्यों में मिनी लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया हुआ है और लोगों से घरों पर रहने की अपील की गई है, तो सीबीएसई की परीक्षाएं कैसे होंगी, ये परीक्षाएं कौन करवाएगा? तो सीबीएसई की तरफ से कहा गया है कि कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए 40 से 50% तक एग्जाम सेंटर्स बढ़ा दिए जाएंगे। यानी एग्जाम सेंटर्स की संख्या बढ़ेगी ताकि परीक्षा के दौरान छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो सके। इसके अलावा एग्जाम सेंटर्स पर जिन लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी उन्हें छात्रों को कोरोना से बचाव के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और मास्क भी सभी छात्रों के लिए जरूरी होगा। यानी अभी तक की जो बात है वो ये है कि एग्जाम होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होंगे, मास्क लगाकर होंगे और सभी जरूरी एहतियात बरतते हुए होंगे। यानी सीबीएसई की दलील है कि उसकी तैयारी पूरी है और वो बोर्ड की परीक्षा कराने के पक्ष में है। खबर तो यह भी है कि पिछली बार जब कोविड अपने चरम पर था उस समय भी तमाम सावधानियों के साथ एनईईटी यानी नीट की परीक्षाएं हुई थी और उस वक्त राज्यों की हालात की समीक्षा अभी इस समय चल रही है। पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं पूरी नहीं हुई थी और तब छात्र जिन विषयों की परीक्षाएं नहीं दे पाए थे उनमें उन्हें पास कर दिया गया था।
हालांकि इसकी वजह से सीबीएसई और सीआईएससीई बोर्ड ने पिछले वर्ष मेरिट लिस्ट जारी नहीं की थी, जो काफी महत्वपूर्ण होती है, खासकर उन बच्चों के लिए जो परीक्षाओं में टॉप किया करते थे। यानी इसकी वजह से सब बच्चे एक ही स्तर पर आ गए, किसी को मेरिट नहीं मिली, ये नहीं पता चला कि किसने टॉप किया है। भारत में 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के कुल छात्र 1 करोड़ से ज्यादा हैं, जिनमें स्टेट बोर्ड, सीबीएसई और सीआईएससीई तीनों बोर्ड शामिल है। यानी बोर्ड की परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं, ये सवाल देश के 1 करोड़ बच्चों और उनके माता पिता से सीधा जुड़ा हुआ है। इसलिए आज हमने देश के अलग अलग हिस्सों से इस मुद्दे पर छात्रों से बात की है, उनके माँ बाप से बात की है और ये समझने की कोशिश की है कि वो आखिर क्या चाहते हैं। ये श्रेया है, 10वीं की छात्रा है। दिल्ली के केशवपुरम के अपने घर में पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाई की, कंप्यूटर के सामने बैठकर शिक्षकों से लेक्चर लिए और अब बारी आई है परीक्षाओं की तो खूब तैयारी कर रही है। सीबीएसई ने भी 4 मई से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं करवाने का फैसला कर लिया है, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण ने श्रेया को अब उलझन में डाल दिया है। उलझन इस बात की है कि अगर परीक्षाएं नहीं हुई तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी और अगर परीक्षाएं हुई तो संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाएगा। अगर पोस्टपोन होते हैं तब भी पढ़ना है या फिर अपनी नॉर्मल डेट्स पे होते हैं तब भी पढ़ना है। पढ़ना अपने लिए है, किसी और को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना होता। तो फिर अगर कैंसिल होते हैं तो हमारे लिए ही जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा, क्योंकि हम पहले से ही इतना पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी तो सीबीएसई की जैसे अभी नई न्यूज़ आई है कि कैंसिल नहीं होंगे ना ही पोस्टपोन होंगे, तो वो ही बेटर है, ना ही कैंसिल हो ना ही पोस्टपोन हो। अभी जो है जो डेट शीट है हमारी वही चले तो वो बेटर होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण का डर सिर्फ बच्चों में हो ऐसा नहीं है। श्रेया के पिता पंकज गुप्ता भी डरे हुए हैं कि संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है उससे खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि वो ये भी मान रहे हैं कि परीक्षाएं अगर नहीं हुई तो बच्ची का साल बर्बाद हो सकता है। बिल्कुल परेशानी तो है ही है, बढ़ रही है। डर भी लगता है कि बच्चा अगर बोर्ड के पेपर देने बाहर जाएगा तो उसके साथ रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। तो डर तो पूरा का पूरा बच्चे के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। सरकार को कुछ सहूलियत निकालनी चाहिए कि किस तरीके से बोर्ड को किया जाए, क्या किया जाए, जिससे कि बच्चों के अंदर जो डर है वो भी ख़त्म हो और पेपर भी हो जाए। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार हर दिन औसतन 7 से 8 हजार कोरोना संक्रमित मरीज आ रहे हैं। ऐसे में कुछ अभिभावक खुलकर ये बात स्वीकार करते हैं कि जब स्कूलों में शिक्षक भी कोरोना संक्रमित हुए हैं तो बोर्ड परीक्षाओं के नाम पर क्या बच्चों की जिंदगी खतरे में डाली जा रही है। बहुत सारे शिक्षक 14-14 दिन की लीव पर है और ये मैसेज भिजवा रहे हैं कि हमें डिस्टर्ब ना किया जाए, जो कि वाइस प्रिंसिपल या हायर लेवल पर है, ये कहकर कि हम तो लीव पर हैं। अब आप समझ सकते हैं, अगर ये डर बना रहा या मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं तो अपनी बेटी को इम्तिहान नहीं दिलाऊंगा। मैक्सिमम क्या होगा, 1 साल रिपीट करना पड़ेगा ना, मेरी बेटी जिंदा तो रहेगी ना। सीबीएसई ने यह साफ कर दिया है कि परीक्षाओं को फिलहाल ना तो टाला जाएगा ना ही उन्हें रद्द किया जाएगा। इस खबर से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी खुश हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे साल मेहनत की है और अब मेहनत को परीक्षाओं में दिखाने का समय आ गया है। हालांकि जयपुर की नैन्सी कुमावत और चेल्सी दधीच का यह भी कहना है कि पूरे साल ऑफलाइन पढ़ाई नहीं हुई है और ऑनलाइन पढ़ाई में वो बात नहीं आती जो शिक्षकों के साथ बैठकर पढ़ने में है। ऐसे में परीक्षाओं के लिए कुछ और समय दिया जाना चाहिए था। अभी 2 महीने के लिए स्कूल जो खुले थे उसके अंदर हमने जितने भी ऑनलाइन क्लासेस में डाउट्स थे वो हमने क्लियर कर दिए, बट दिस डजंट मीन कि मतलब एफिशिएंटली उतना ही है जितना हमने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा था। अब हमें बहुत टाइम मिल चुका है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम शिफ्ट हो चुके हैं, सो हमें एफिशिएंटली हम काफ़ी स्टडीज़ वगैरह कर चुके हैं। विद प्रिकॉशंस एग्ज़ाम ऑब्वियसली होने चाहिए, दे शुड नॉट बी कैंसिल्ड अकॉर्डिंग टू मी। अभिभावक भी मानते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करना कोई उपाय नहीं है, लेकिन परीक्षाओं को सुरक्षित पूरा करवाना एक बड़ी चुनौती साबित होगा। एग्जाम तो होना चाहिए। आई प्रीफर इट बेसिकली, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि एग्जाम इज मस्ट, बिकॉज हमने भी अपने टाइम में एग्जाम दिए हैं, बट उसको मिस करना आई थिंक इट्स वेरी, आई डोंट फील इट्स गुड। नहीं, बच्चों को दे शुड नॉट बी प्रमोटेड, क्योंकि उससे नेक्स्ट सेशन में और प्रॉब्लम आएगी। जो उनके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए थे, 10th है 12th है, तो फिर वो नहीं हो पाएंगे। एग्जाम्स देने थे वो थोड़ा क्लियर हो जाते हैं उससे, तो आई फील एग्जाम शुड बी देयर। कुछ शिक्षकों का मानना है कि आज जैसे हालात पहले कभी नहीं आए थे।
1 साल 2 साल ऐसे में सीबीएसई के साथ साथ अभिभावकों को इस तरह की परिस्थितियों से निपटने का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए फिलहाल परीक्षाओं को टालने में ही भलाई है। अगर सिचुएशन फेवरेबल नहीं है और लग रहा है कि सिचुएशन बिगड़ रही है तो एग्ज़ाम्स इस समय प्रायोरिटी हमारी नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चों में ये फियर फैक्टर होगा कि जाने से मैं इन्फेक्टेड हो सकता हूँ तो वो न्यूट्रल होकर के या हेल्दी एनवायरनमेंट में अपना एग्जाम नहीं दे पाएगा। मेरी नज़र में बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम रिस्क लेते हैं और रिस्क का कुछ एडवर्स इफेक्ट होता है तो हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। ऑफलाइन परीक्षाएं होने की स्थिति में संक्रमित होने का खतरा बना रहेगा। इस तरह की स्थिति से निपटने के दो ही रास्ते हैं, या तो परीक्षार्थियों को संक्रमण से बचाए रखने के लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम हो, कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन सख्ती से किया जाए, या फिर ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। दिल्ली से हरीश और जयपुर से ललित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भी कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स ये हैशटैग लगातार ट्रेंड कर रहा है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि इन एग्जाम्स को, परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। बहुत सारे छात्र चाहते हैं बोर्ड परीक्षाएं रद्द हो जाएं या फिर टाल दी जाएं। लेकिन आज हम आपको 3 वजहें ऐसी बताना चाहते हैं जिनकी वजह से इन परीक्षाओं के रद्द होने की संभावनाएं बहुत कम हमें दिख रही हैं। ये परीक्षाएं टल सकती हैं, कुछ और दिनों तक आगे खिसकाई जा सकती हैं, लेकिन शायद रद्द नहीं होंगी। पहली वजह है 10वीं और 12वीं की परीक्षा के मार्क्स, यानी उनके नंबर्स हायर एजुकेशन और नौकरियों में छात्रों के काम आते हैं। आपके जो अंक आएंगे उसमें, उसी के बदले में तो आपको हायर एजुकेशन मिलेगी, कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी। ऐसे में परीक्षाएं अगर रद्द कर दी गई तो भविष्य में छात्रों को इसका नुकसान होगा और उन्हें बहुत मुश्किलें आएंगी। खास तौर पर जो बहुत मेधावी छात्र हैं उन्हें बहुत मुश्किलें आएंगी। दूसरी वजह, अगर परीक्षाएं नहीं होंगी तो हायर एजुकेशन में और यूनिवर्सिटीज किस आधार पर छात्रों को स्कॉलरशिप देंगी, और अभी कई आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब छात्र इन परीक्षाओं में अच्छे अंक लाकर स्कॉलरशिप्स लेते हैं, एडमिशन्स लेते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट्स में और यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन अगर परीक्षाएं नहीं हुई तो ऐसा करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। और तीसरी वजह है, भारत में परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं कराई जा सकती, क्योंकि अब भी हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है। ऐसे में छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा देना मुमकिन नहीं होगा। बहुत सारे लोग कह तो रहे हैं कि ऑनलाइन करवा लीजिए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। इसलिए परीक्षा सेंटर पर जाकर परीक्षा देना ही एकमात्र विकल्प है। इसके अलावा एक और बात भी है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं। हमारे देश में तो परीक्षा केंद्र पर भी आपने देखा होगा कितनी नकल होती है। देश भर से हर साल आपको तस्वीरें मिलती हैं जहां लोग नकल करते हैं। अगर आपने ऑनलाइन परीक्षाएं करवा दी तो आप सोचिए ऑनलाइन परीक्षा के दौरान कितनी नकल होगी, जब परीक्षा केंद्र में ही इतनी नकल हो जाती है तो। और जब ऐसी नकल होगी तो हमारे देश में जो छात्र मन लगाकर पूरे साल पढ़ते हैं फिर उनका क्या होगा। इसके अलावा अगर आपका बच्चा बहुत मेधावी है, सबसे ज़्यादा उसी के साथ नाइंसाफ़ी होने वाली है अगर उसने बहुत पढ़ाई की है, क्योंकि मार्क्स के आधार पर पता नहीं चलेगा कि कौन मेधावी है और कौन नहीं। आज हमारा एक सवाल ये भी है कि जब हमारे देश में राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, आपने देखा होगा चुनाव हो रहे हैं, चुनावों को रद्द नहीं किया गया, रैलियां लगातार हो रही हैं, आईपीएल के मैच आप हर शाम को आजकल देख ही रहे हैं, वो भी हो रहे हैं, कुंभ का स्नान भी चल रहा है, तो फिर परीक्षाएं क्यों नहीं हो सकती? सब कुछ तो हो ही रहा है, तो फिर परीक्षाएं भी करवा के देख लेते हैं। सोशल मीडिया पर अगर कोई मुद्दा ट्रेंड करता है और सोशल मीडिया के जरिए कोई दबाव बनाया जाता है तो उसे लेकर सरकार परीक्षाएं रद्द कर दे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी बातें लगातार ट्रेंड होती रहती हैं और वो सारी बातें सही नहीं होती। यानी सरकार जो नीतियां बनाती है किसी भी देश में, वो इस आधार पर नहीं बनाती कि सोशल मीडिया पर कौन सा हैशटैग ट्रेंड हो रहा है। सोशल मीडिया पर तो आप जानते ही हैं न जाने क्या क्या ट्रेंड होता है। आजकल मार्केटिंग एजेंसी ऐसी हैं जो कुछ भी आप दे दीजिए उसी को वो ट्रेंड करा देंगे। लेकिन हम आपसे आज ये कहना चाहते हैं, हमने आपको दोनों पक्ष बता दिए। हम देश के उन 1 करोड़ छात्रों के साथ हैं, उनके परिवारों के साथ हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परीक्षा देने तो छात्र जाते हैं, लेकिन असल में ये परीक्षा उनके पूरे परिवार की होती है। परीक्षा माँ बाप की होती है।
इसलिए हम जानते हैं कि इतने सारे परिवारों की परीक्षा होने वाली है और आप सब लोग बहुत बेचैन हैं। इसलिए हम आज आप सबकी बात रखते हैं सरकार के सामने और चाहते हैं कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि छात्र पहले तो पूरे सुरक्षित होकर ये परीक्षाएं दें और वो कोरोना से कम परीक्षा की वजह से बिल्कुल भी संक्रमित ना हो, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। और दूसरा हमारा मानना ये है कि अगर सरकार चाहे तो इन परीक्षाओं को रद्द ना करके इन्हें कुछ दिन के लिए टाल सकती है। इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। आजकल का माहौल अभी ठीक नहीं है। सरकार को अब चाहिए ये कि वो इन परीक्षाओं को कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए अभी टाल दे, रद्द ना करे लेकिन टाल दे। और जो समय सरकार को अभी मिलता है उस समय में सरकार उचित इंतजाम करे हर बच्चे के लिए, ताकि वो बच्चा सुरक्षित रहे, सेफ रहे। और दूसरी बात यह है कि अगर कुछ महीनों के लिए टाल देते हैं तो हो सकता है तब तक कोरोना वायरस का ये जो प्रकोप है ये भी पहले के मुकाबले कम हो जाए। इसलिए अगर आप नटशेल में हमसे पूछें तो हम आज इस पक्ष के हैं कि कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए ही सही, लेकिन अभी सरकार को ये परीक्षाएं टाल देनी चाहिए। और अगर नहीं टाल सकते हैं तो फिर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक भी बच्चा कम से कम इसकी वजह से संक्रमित ना हो। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि दूसरे देशों में इस विषय को लेकर वहां की सरकारें क्या कर रही हैं। ब्रिटेन में सभी हाई स्कूल और यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स पर रोक लगा दी गई है। ब्रिटेन में कुछ नहीं हो रहा है। फ्रांस में जो छात्र हायर सीनियर सेकेंडरी की श्रेणी में आते हैं उनकी BAC परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, यानी फ्रांस में भी रद्द हो गया है। और ऐसा वर्ष 1808 के बाद पहली बार हुआ है। ये परीक्षाएं फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थी और अब जाकर उनको रोका है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, मेक्सिको, कुवैत और नॉर्वे में भी कोरोना वायरस की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है और वहां भी परीक्षाएं टाल दी गई हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं। इनमें ब्रिटेन शामिल है, वहां ऑनलाइन परीक्षाएं चल रही हैं और पहली बार छात्रों ने मेडिकल की परीक्षा भी वहां पर ऑनलाइन दिया। यानी हर देश ने अपने हिसाब से, अपनी स्थितियों को देखते हुए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, अपनी जनसंख्या को देखते हुए, अपने छात्रों और अपने यहाँ छात्रों के परिवारों की सुविधाओं को देखते हुए अपने हिसाब से फैसले लिए हैं। इसलिए भारत सरकार को भी किसी और दूसरे देश की तरफ देखने की बजाय अपने हिसाब से ऐसा फैसला लेना चाहिए जिससे हमारे छात्रों के भविष्य पर भी बुरा असर ना पड़े और उनकी स्वास्थ्य पर भी कोई बुरा असर ना पड़े। चाहे उसके लिए कुछ हफ्तों अगर टालना भी पड़े तो टाल देना चाहिए।